नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है जीवन साथी। राजेश और सीता एक विवाहित जुड़ा है जिन्होंने घर वालों की सहमति से प्रेम विवाह किया। शुरुआत में साल भर बहुत खुशी से गुजरे दोनों को। दूसरे पूरा दिन साथ देते थे, काम मिलजुल कर करते। इसी तरह शादी के करीब 10 साल बीत गए। एक बेटा और एक बेटी के माता पिता बन गए। राजेश का प्रमोशन होता गया, बड़े ओहदे पे पहुंच गया। घर पे ध्यान देना अब उसके लिए मुमकिन ना था। घर में गृह सहायिका को भी सरिता को पूरी सहायता किया करती थी। उसके फ्लैट के बाजू वाले फ्लैट में एक वृद्ध दंपति अकेले रहते थे। बच्चे उनके विदेश में थे। अंकल के पैर में बहुत तकलीफ थी, मुश्किल से चल पाते थे, पर आंटी उनकी पूरी देखभाल बड़े प्रेम से किया करती थी। राजेश और सरिता उनके परिवार की तरह हो चुके थे। दोनों आपस में सुख दुख की बातें किया करते थे। कुछ दिनों में आंटी देख रही थी कि सरिता थोड़ी चिड़चिड़ और बिचली सी हो रही थी। आंटी ने उस दिन पूछना उचित न समझा, सोचा वो खुद ही बता देगी। राजेश भी रविवार के शाम अंकल के पास थोड़ी देर बैठता, अपने कुछ ऑफिस की बात ताना शुरू कुछ सुनाता। अंकल को भी बहुत अच्छा लगता कि कोई उनके पास आता है और वो बातें करता है। दोनों कभी कभी शतरंज की खेलते, गर्मा गर्म चाय की चुस्किया के साथ और आंटी के साथ हाथ के बने हुए गर्मा गर्म पकौड़े का भी आनंद लेते थे और दोनों खेलते थे। एक दिन सरिता आंटी के यहाँ पहुंची तो काफी उद्विग्न सी लग रही थी। कारण पूछने बोली, आंटी, राजेश बदलने लगे हैं। अब यह पहले जैसे नहीं रहे। पता नहीं मैंने क्या देखकर इसे ब्याह किया था। पहले तो ऐसा ना करते थे, मेरे पूरा साथ देते थे। आजकल तो सिर्फ जरूरत की बातें ही हो पाती है। इतना व्यस्त है कि मेरे लिए समय ही नहीं है। बच्चा, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं जो मुझे पहले नहीं दिखी। काश मुझे कमियां पहले ही दिख जाती तो मैं उसे कभी विवाह ना करती, उसने सरिता ने कहा उसे। आंटी ताज्जुब से बोली, यह क्या कह रही बेटा? तुम्हारा चेहरा तो बहुत खुशहाल है। तुम दोनों पूरक हो एक दूसरे को। अरे नहीं आंटी, यह सब दिखावा है। मैंने बहुत गलत निर्णय लिया। काश मैंने राजेश की असलियत पहले ही जान चुकी पाती तो कभी शादी नहीं करती इससे। वो फिर से बोली आंटी से। आंटी उस वक्त कुछ ना बोली। बोली, मैं थोड़ा सा काम निपटा कर तुमसे बात करूंगी। अभी जाकर तुम भी शांति से अपने घर में काम देख लो, आंटी ने उसे जवाब दिया। इतवार की शाम राजेश हमेशा की तरह अंकल के पास आया और शतरंज खेलने लगा। आंटी अंकल को सारा विस्तृत बता चुकी थी। अंकल ने राजेश से पूछा, और कैसा चल रहा है राजेश? घर गृहस्थी सब बढ़िया चल रही है ना? अंकल ने राजेश से पूछा। अंकल, चल रहा है किसी तरह। क्या बताऊं अंकल, सरिता अब बदल गई है। अब वो पहले की जैसी नहीं रही। चिड़चिड़ी, बदतमीज, नक्सली, गुस्सैल, अजीब सी होती जा रही है। मेरी तो समझ से बाहर है। सोचता हूँ कभी कभी, क्या इसी सरिता से मैंने प्यार किया था? कितनी खूबियाँ देखती थी मुझे इसमें। अब तो सिवा कमियों का मुझे कुछ नजर ही नहीं आता। आंटी ने फोन करके सरिता को भी बुला लिया और दोनों को बिठाया। माफ करना बेटा, हम दोनों तुम दोनों से कुछ कहना चाहते हैं। उम्मीद है कि तुम दोनों को बुरी नहीं लगेगी हमारी बातें। देखो, जब तुम लोगों ने विवाह किया तब तुम लोगों दोनों के पास एक दूसरे की खूबियाँ देखी, कमियां नहीं। जब साथ रहे हो तो सुख दुख सहा, माता पिता बने, एक दूसरे के साथ दिया। अब राजेश व्यस्त हुआ नौकरी और सरिता तुम घर और बच्चों में व्यस्तता बढ़ी, समय कम मिलने लगा एक दूसरे को। सरिता, क्या राजेश की ओर से तुमने कभी सोचा कि उसको भी तुमसे शिकायत हो सकती है जैसे कि तुम्हें उससे शिकायत है? राजेश बेटा, तुम भी गैर से सोचना, मेरी बातों को फिर से मुझे बताना। राजेश सरिता दोनों चुपचाप रह गए। उन्हें अपनी गलती का समझ में आ गया। एक दूसरे की खूबियाँ और कमियां के साथ एक दूसरे को स्वीकारना ही असली मायने में जीवन है। बस उसके बाद दोनों की शिकायतों का पुलिंदा खत अंकल आंटी ने भी चैन की सांसें ले ली। समय रहते उन्होंने उसका रिश्ता बचा लिया। थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है। एक दूसरे को समझने के विवाह बंधन कोई छोटा मोटा बंधन नहीं है।
यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।